राहुल तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा की एक ही झटके में निकली हवा। पीएम मोदी के मैदान लेते ही विरोधियों की सिट्टी पिट्टी गुम। मां पर एक बयान बिहारियों के दिल में उतर गया। नमस्कार, मैं हूं राजीव पाठक और आप देख रहे हैं बीआर न्यूज। दोस्तों, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अपनी जिस वोट अधिकार यात्रा को लेकर फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन अब सारा खेल पीएम मोदी साहब के बयान से टाइटर फिस हो गया है। पीएम मोदी ने एक झटके में ही पूरा खेल पलट दिया है। पीएम मोदी ने मां शब्द को लेकर कुछ ऐसा कहा कि हर बिहारी राहुल और तेजस्वी पर बुरी तरीके से फायर हो गया है। पीएम साहब ने मां को लेकर क्या कुछ कहा और कैसे इस यात्रा की हवा एक झटके में निकल गई है, इस सब कुछ हम आपको अपनी इस 8 मिनट की रिपोर्ट में बताएंगे। दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में अपनी वोट अधिकार यात्रा को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे थे। दोनों नेता मंच पर चढ़कर बड़े बड़े दावे कर रहे थे, वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों का मुद्दा उठा रहे थे और खुद को बिहार की जनता का मसीहा बता रहे थे। लेकिन ये सारी हवा तब निकल गई जब दरभंगा में उनकी रैली के मंच से कुछ ऐसा हुआ जिसने बिहार की मर्यादा को तार तार कर दिया। 27 अगस्त को दरभंगा के सिंहवाड़ा में वोट अधिकार यात्रा के दौरान एक मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय मां के खिलाफ अपशब्द बोले गए। जी हां, आपने सही सुना। एक व्यक्ति जिसकी पहचान बाद में रफीक रिजवी उर्फ राजा के रूप में हुई, उसने मंच पर माइक पकड़कर पीएम मोदी की मां के लिए ऐसी गंदी भाषा का इस्तेमाल किया जिसे सुनकर हर बिहारी का खून खौल उठा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला और फिर शुरू हुआ सियासी भूचाल। इस शर्मनाक हरकत के बाद बीजेपी ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तक सभी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि ये कांग्रेस के निम्न स्तर की राजनीति का सबूत है, जो एक गरीब मां के बेटे के प्रधानमंत्री बनने को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। जेपी नड्डा ने इसे बिहार की संस्कृति का अपमान बताया और दोनों नेताओं ने माफी की मांग की है। बीजेपी ने साफ कहा कि ये गलती इतनी बड़ी है कि राहुल और तेजस्वी 1000 बार कान पकड़कर उठक बैठक करें, तब भी बिहार की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। लेकिन असली गेम चेंजर पल तब आया जब खुद पीएम मोदी ने इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी। 2 सितंबर को बिहार राज्य की जीविका निधि सहकारी संघ के वर्चुअल उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने एक ऐसा भावुक संदेश दिया जिसने राहुल और तेजस्वी की सारी सियासी चालों को मिट्टी में मिला दिया। उन्होंने कहा, मां ही हमारा संसार है, मां ही हमारा स्वाभिमान है। जिस मां का अब शरीर भी नहीं है, उनके लिए आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। बिहार, जहां मां को देवी का दर्जा दिया जाता है, जहां छठी मैया की पूजा होती है, वहां मां के अपमान को कोई कैसे बर्दाश्त करेगा। पीएम मोदी ने इस एक वाक्य में न सिर्फ अपनी मां का सम्मान किया, बल्कि हर उस बिहारी के दिल की बात कही जो अपनी मां को पूछता है। उन्होंने मां के शब्द को एक ऐसी परिभाषा दे दी जो सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि बिहार की संस्कृति, भावनाओं और गर्व का प्रतीक बन गया। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, जो खुद को बिहार का भविष्य बताते फिरते हैं, उनकी रैली में मंच से जो गंदगी उछाली गई, उसने उनकी असलियत सबके सामने ला दी है। राहुल गांधी जो बार बार संविधान बचाने की बात करते हैं, क्या यही उनके संस्कार है? तेजस्वी यादव जो बिहार की जनता को डुप्लीकेट और ओरिजिनल सीएम का सपना दिखाते हैं, क्या यही उनकी औकात है कि उनके मंच से मां का अपमान होता है? जब ये विवाद बढ़ा तो कांग्रेस के नेता मोहम्मद नौशाद, जिनके मंच पर यह गंदगी हुई, वो सामने आए और माफी मांगी। उन्होंने कहा कि वे राहुल गांधी के काफिले के साथ मुजफ्फरपुर गए थे और ये हरकत उनकी गैर मौजूदगी में हुई। लेकिन दोस्तों, क्या ये माफी काफी है? क्या ये बहाना बिहार की जनता को स्वीकार होगा? बीजेपी ने तो साफ कह दिया कि ये कांग्रेस और आरजेडी की सोच का सबूत है। पटना से लेकर गुरुग्राम तक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल और तेजस्वी के खिलाफ पुतला जलाया, विरोध मार्च निकाला और माफी की मांग भी की। अब सवाल ये है कि बिहार की जनता इस अपमान का जवाब कैसे देगी? 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव बस कुछ ही महीने दूर है और ये घटना विपक्ष के लिए गले की हड्डी बन चुकी है। बिहार, जहां पर परिवार और सम्मान की बातें दिल से दिल तक जाती हैं, वहां मां का अपमान कोई छोटी बात नहीं है। पीएम मोदी ने अपने संदेश में ये साफ कर दिया कि ये सिर्फ उनकी मां का नहीं, बल्कि हर बिहारी की मां का अपमान है और यही बात बिहार की जनता के दिल में उतर गई है। बीजेपी ने इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाकर विपक्ष को बैकफुट पर ला दिया है। हरियाणा में बीजेपी महिला मोर्चा ने राहुल और तेजस्वी के खिलाफ प्रदर्शन किया। बिहार के गोपालगंज,
बगहा और बेगूसराय में कार्यकर्ताओं ने पुतला फूका और कहा कि बिहार की जनता इस अपमान का बदला ईवीएम से लेगी। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने तो यहां तक मांग की कि इस घटना के खिलाफ दारुल उलूम देवबंद से फतवा जारी हो। दोस्तों, पीएम मोदी ने हमेशा बिहार को अपना दूसरा घर माना है। उन्होंने बिहार की मिट्टी, संस्कृति और लोगों के लिए दिन रात काम किया है। चाहे जीविका दीदियों को सशक्त करना हो, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना हो या फिर बाढ़ और गरीबी से जूझ रहे लोगों के लिए योजनाएं लाना हो, पीएम ने हर कदम पर बिहार का साथ दिया है। और अब उनकी मां का अपमान हुआ तो उन्होंने सिर्फ इसे व्यक्तिगत हमला नहीं बल्कि बिहार की हर मां का अपमान बताया। ये वो भावनात्मक ताकत जो बिहार की जनता को उनके साथ जोड़ती है। वहीं दूसरी तरफ राहुल और तेजस्वी की जोड़ी हर बार अपनी जुबान फिसलने की वजह से मुसीबत में फंसी जाती है। तेजस्वी तो पहले ही नीतीश कुमार पर विवादित टिप्पणी करके बिहार की जनता का गुस्सा मोल ले चुके हैं और अब ये वोट अधिकार यात्रा का ढोंग। ये लोग वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा उठाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता सब समझती है। बिहार की जनता को अब ये युवराज नहीं चाहिए जो मंच पर गंदी भाषा और अपमान की राजनीति करते हो। बिहार की जनता का मिजाज साफ है। यहाँ माँ का सम्मान सर्वोपरि है। पीएम मोदी ने अपने संदेश में माँ को सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक भावना, एक संस्कृति और एक गर्व का प्रतीक बनाया। उन्होंने बिहार की हर माँ, बहन, बेटी को अपने साथ जोड़ लिया और यही वजह है कि 2025 के चुनाव में ये मुद्दा विपक्ष के लिए भारी पड़ने वाला है। लोग कह रहे हैं कि जो माँ का अपमान करे उसे बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी। राहुल और तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा अब सिर्फ एक मजाक बनकर रह गई है। उनकी सारी हेकड़ी, सारे दावे और सारी रैलियां अब उस पल में धूल में मिल गई हैं जब पीएम मोदी ने मां के सम्मान की बात। बीजेपी ने इस मुद्दे को हर गली नुक्कड़ तक पहुंचा दिया है। पटना के गांधी मैदान में बीजेपी नेताओं ने मौन धरना दिया। भभुआ सिविल कोर्ट में राहुल और तेजस्वी के खिलाफ याचिका दायर हुई और बिहार के हर कोने में लोग इस अपमान के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। बिहार की धरती पर मां का अपमान कोई छोटी बात नहीं। यहाँ लोग मां को ममता, शक्ति और संस्कार का प्रतीक मानते हैं। पीएम मोदी ने अपने संदेश में मां को उस ऊंचाई पर रखा जहां से राहुल और तेजस्वी की सारी सियासत पौनी नजर आती है और यही बात बिहार की जनता के दिलों में उतर गई है। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव अब सिर्फ नीतियों और वादों का मैदान नहीं रह गया। यह एक भावनात्मक जंग बन चुका है जहां बीजेपी ने मां के सम्मान को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये घटना विपक्ष के लिए एक बड़ा झटका साबित होगी। बिहार की महिलाएं जो वोटिंग में बड़ी भूमिका निभाती हैं, इस अपमान को भूलने वाली नहीं है। बीजेपी इसे हर गांव, हर पंचायत तक ले जा रही है और जनता का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में साफ है कि पीएम साहब ने राहुल और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा को मिट्टी में मिला दिया। पीएम मोदी ने न सिर्फ अपनी मां का सम्मान किया बल्कि बिहार की हर मां, बहन, बेटी को गर्व का एहसास कराया। अब सवाल ये है कि क्या राहुल और तेजस्वी इस अपमान के लिए माफी मांगेंगे या फिर बिहार की जनता ईवीएम के जरिए उन्हें जवाब देगी। ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात पक्की है, बिहार में मां का अपमान कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या आप मानते हैं कि बिहार की जनता इस अपमान का जवाब देगी? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और हाँ, ऐसे ही सच्चे और दमदार कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद।